ऑल इंडिया मिली काउंसिल की एक बैठक रविवार को स्थानीय मधुबन होटल में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर मजीद आलम, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वकील अहमद रिजवी, डॉक्टर मुमताज खान, जमील असगर और डॉक्टर कयूम अंसारी संथाल परगना प्रभारी मुख्य रूप से शामिल थे। सेमिनार का मुख्य विषय मिशन एजुकेशन था, जिसमें समाज में मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का प्रसार करके समाज को बेहतर रास्ते पर ले जाना और रोजगार के अवसर सृजन करना है, जिसमें मुख्य रूप से दिशा इंस्टीट्यूट गोड्डा, रोशन बाग मुख्य सेंटर इसका बनाया गया है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। हमारे बीच हैं डॉक्टर वकील अहमद रिजवी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल झारखंड के। हम उनसे, वो यहाँ गोड्डा पधारे हैं, हम उनसे बात करेंगे उनकी क्या योजनाएं हैं। एजुकेशन सेक्टर में बेसिकली वर्क कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, गोड्डा आने का क्या आपका वजह है? जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा ताल्लुक़ संबंध ऑल इंडिया मिली काउंसिल झारखंड से है और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से मिशन एजुकेशन चल रहा है, तमाम स्टेट में, इंडिया के तमाम स्टेट में चल रहा है। एक विज़न है हम लोगों का कि 2050 तक हर घर में कोई आदमी ऐसा नहीं हो जो साक्षर नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो। इसकी कोशिश हो रही है चारों तरफ। इसी सिलसिले में गोड्डा आना हुआ है हमारा, और गोड्डा आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, जो पूरे संथाल परगना के कन्वेनर हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। गोड्डा में खासा काम किया है, दूसरे स्टेट में भी काम किया है, ब्लॉक कमेटियाँ बन गई हैं, और आज कुछ ही देर में एजुकेशन पर एक कॉन्फ्रेंस, तालीमी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। दरअसल ऑल इंडिया मिली काउंसिल एक समाजी संगठन है, एक समाजी तंजीम है जो ख़ास तौर से एजुकेशन और हेल्थ पे काम करता है। इसके और दूसरे ब्रांचेस भी हैं, लेकिन मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पर और हेल्थ पर। इसीलिए देखिए, यहाँ एक मेडिकल कैंप भी आज लगाया गया, जिसका अभी कुछ देर बाद उद्घाटन होने वाला है। और मुझे ये खुशी है यहाँ आने के बाद, जब हमारी मुलाकात हुई, और ये जान करके बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर दिशा इंस्टीट्यूट भी चलता है, जो वाकई लोगों के दरमियान लोगों को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को जिनको वाकई कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी समझ में नहीं आता है, दिशा नहीं दिखाई देता है, उसको ये लोग दिशा दे रहे हैं। और बहुत किफ़ायती जो गरीब हैं उनको फ्री भी देते हैं। ये सुन करके बड़ी खुशी हुई। मैं इन ऐसी कोशिशों की बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मिली काउंसिल की जानिब से जिस तरह का भी ताउन होगा, इंशाअल्लाह हम लोग मोरली इनको बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे। इनको जैसा ही चाहेंगे, राय मशवरा या किसी तरह की बात होगी, हम इनके साथ हैं, इनका साथ देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि मिली काउंसिल से जुड़ करके ये काम करेंगे तो और बेहतर तरीके से इनका इंस्टीट्यूट दूसरे इलाके में भी फैलेगा। तो ये काउंसिल जो है बेसिकली माइनॉरिटी के लिए वर्क कर रहा है या सभी के लिए वर्क कर रहा है? नहीं, ये सबके लिए है। ऐसे मेनली तो हम लोग मुस्लिम माइनॉरिटी पे काम करते हैं, लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है, हम सबके लिए काम करते हैं। जैसे हिंदुस्तान का कोई भी शहरी हो, कोई भी नागरिक हो, हम सबके साथ रवादारी, सबके साथ बेहतरीन इत्तेहाद, यूनिटी और ब्रदरहुड की हम लोग बात करते हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके फ्रेमवर्क में रह करके काम करते हैं। अगर माइनॉरिटी की बात भी करते हैं तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत बात करते हैं। इसलिए कि माइनॉरिटी भी भारत का नागरिक है, उसका भी अधिकार है। जो अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं, वो अधिकार मिले ताकि पिछड़ापन दूर हो। ये मान करके चलना होगा कि पूरा भारत एक शरीर है, हम सब उसके नागरिक एक शरीर हैं। दाहिना हाथ मजबूत हो, बायां हाथ लूला हो, लंगड़ा हो, तो ऐसा नहीं चलता है। सब शरीर के सारे अंग को मजबूत होना चाहिए। डॉक्टर कयूम अंसारी, जो बोरियो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और मिली काउंसिल के संथाल परगना के कन्वीनर हैं। सर, आप संथाल परगना में इस काउंसिल के माध्यम से एजुकेशन के सेक्टर में अभी तक कितना प्रोग्रेस है?
जी, झारखंड मिली काउंसिल के से हम लोग मेनली एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड जो वर्क है इसको अंजाम दे रहे हैं। हमारा मिशन है कि हर घर में एजुकेशन हो, हर बेरोजगार लड़के को रोजगार मिले और हर जगह पर काउंसलिंग सेंटर हो और कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेजेज हों, ये सब अदारे खुले और खुल करके जो समाज में जो हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, प्राथमिक एजुकेशन हो, इनकी तरक्की हो और एक दिशा मिले बच्चों को। एक एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो इंसान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा हथियार है। वैसे बच्चे समाज के जिसके पास की अर्थ की कमी है, पैसे नहीं है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपके काउंसिल का क्या मतलब कंसेप्ट है? जी, हम लोगों ने स्कूल और कॉलेजेज और फिर जैसे यहाँ गुड्डा में जहाँ बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, ये दिशा इंस्टीट्यूट है, ऐसे सब काउंसलिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के इनके डायरेक्टर से मिलते हैं और इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 10%, 20%, 25% ऐसे बच्चों को भी शामिल किया जाए जो इकोनॉमिकली पुअर हों, आपको पॉवर्टी से नीचे हों। ऐसे लोगों के बच्चों को इसमें शामिल करके मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त सहारा दिया जाए ताकि वो लड़का भी देश के मुख्य धारा से जुड़ सके। हमारे साथ हैं दिशा इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कामरान जलील, हम उनसे बात करेंगे। सर, इंस्टीट्यूट इस सेक्टर में कहाँ तक वर्क कर पा रही है? ये जब बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथी बहुत ज़्यादा सोच विचार से आगे बढ़ रहे हैं। और जब शुरुआत का तो एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाऊँ। इसी बीच में हमारे बहुत सारे साथी आए, उन्होंने अपग्रेड करने की कोशिश किया, तो उसी बिहाफ पर हम लोगों ने जो लास्ट 3 मंथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया, 12th का बोर्ड का एग्जाम तैयारी किया। अब उसी तरह IITG और नीट का भी तैयारी करने का हमारा प्रोग्राम है और उसमें स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइनेंशियली उनके पास कुछ नहीं है, उसमें से हम उनको डॉक्टर बनाने के केवल सपना दिखा रहे हैं और कर रहे हैं उसमें, और आने वाले समय में उसमें बहुत अच्छा करेंगे। और स्पेशली ये मुस्लिम बैकग्राउंड के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिफ्ज करके लोग सोचता है कट्टरवादी की तरफ जा रहा है, उसको इधर माइल करेंगे और उनको अच्छे डॉक्टर बनाकर, उनको अच्छे नागरिक बना करके आगे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। गोड्डा के स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? गोड्डा के बच्चों से हम यही उम्मीद करते हैं, उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि वे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और बेहतर तरीके से बेनिफिट उठाए। सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ वह हमारे यहाँ पढ़ लेने के बाद वे अच्छे कर जाएंगे, बल्कि ऐसा कहीं भी बच्चे जिन्होंने टेक्निकली एजुकेशन ले लिया है, जैसे BTech या फिर डिप्लोमा किया है, उसके लिए हम लोग स्पेशली कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें कि जिंदल ग्रुप्स में बच्चे वो पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ जॉब भी करेंगे। उसके लिए इनिशियल जो हम लोगों ने सैलरी उनका जो है कंपनी के द्वारा, जिंदल ग्रुप्स के द्वारा है। जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो 16,000 रुपये पर मंथ है। जिन्होंने BTech किया है उसके लिए सैलरी पैकेज जो स्टार्टिंग है वो 25,000 रुपये पर मंथ है, ताकि अपने परिवार को भी देख सके और साथ साथ अधूरी एजुकेशन को भी पूरा कर सके। इस सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और समाज के और बच्चों से मैं भी कहूँगा जो जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन ले रखा है वे भी हमसे संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे उनको एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत उनको आगे बढ़ाएं।